माशाल्लाह साहब यहाँ पे देखिए आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुड मॉर्निंग कश्मीर में आप सबका खैर मकदम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद है कांग्रेस ऑफिस, जहां आज नेहरू जी की डेथ एनिवर्सरी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के ही मशहूर और मारूफ लीडर मोंगा साहब। सर खैर मकदम करते हैं आपका। सर, आज आप नेहरू साहब को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, इस बार आज इनका 60वां मतलब डेथ एनिवर्सरी है और इसको मनाने के लिए हम यहाँ आए हैं। और यहाँ हमारे बड़े सीनियर साथी भी थे, महिला कांग्रेस थी, यूथ कांग्रेस सब तकरीबन हमारे जो सीनियर जो लीडरशिप थी वो सब यहाँ थी। और आज हमने ये यहाँ दफ्तर पे इसका आगाज़ किया और सब उन्हें अपनी अपनी तरफ से जो श्रद्धांजलि पेश करनी थी वो हमने कर दी। तो किस तरीके के लीडर नेहरू साहब थे, क्योंकि किताबों में इनका जिक्र हुआ है या घर पे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे इनके बारे में सुना है, तो आपसे जानेंगे कि किस तरीके के लीडर नेहरू साहब थे और कांग्रेस में क्या उनका रोल था। नेहरू जी का इस शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। वो एक पढ़े लिखे थे और बैरिस्टर थे। बैरिस्टर उनके वालिद साहब भी थे, मोतीलाल नेहरू, जो यहाँ से कश्मीर से ही उनका ओरिजिन था, फिर इलाहाबाद में बसते थे। और इन्होंने उनकी तालीम इस तरह दी, एक तो हो गया वो तालीम जो बैरिस्टर बने, दूसरी जो उन्होंने यहाँ की आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में जो उनसे अनथक कोशिश की और अपना योगदान दिया, उसमें जेलों में रहे, जेलों में सर बहुत तकलीफ़ें हुई। और उनकी जो बीवी थी उनकी वो उनकी उस वक़्त मौत हो गई थी। और अपनी तरफ से उन्होंने इस मुल्क को इस दहाने पर पहुंचाया, इस तरक्की की राह पर पहुंचाया जो आज आप देखते हैं और जो आपको दिखाई दे रहा है। ये उसी की बदौलत है जिसने इसकी धाक बेल, इसकी यहाँ बुनियाद जो उन्होंने डाली इस मुल्क की, वो तामीर तरक्की की थी, तो आईटी की तरक्की थी और बहुत सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो पार्टी इसने आफ्टर दिस टेकिंग दिस इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद यहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी। आज आप देख लीजिए हमारे कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। आज हवाई जहाज़ बना, क्रेडिट जवाहरलाल नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू का। और उस रास्ते को, जो रास्ता उन्होंने दिखाया, उस रास्ते को आगे शास्त्री जी ने, इसने अपनी इंदिरा जी ने, राजीव जी ने आगे लिया, आगे लेके इस दहाने पर उन्हें पहुंचाया जहां इस वक्त हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। तो इस वक्त अब ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात की जाए तो इस वक्त आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू साहब ने बहुत ही त्याग, हम कह सकते हैं, बहुत ही सेक्रीफाइसेस दिए हैं, तो इस वक्त अब कांग्रेस को देखो, इंदिरा जी भी अपना खून बहाई मुल्क के लिए, इसी तरह राजीव जी भी, लेकिन हमने कभी नहीं इस चीज़ को सियासत बनाई, कभी नहीं। लेकिन आज अगर आप देखते हैं इसका मुकाबला जो इन्होंने किया वो पोलराइजेशन की, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके इन्होंने सीटें ले ली और भी कुछ बात और भी कुछ इन्होंने तरीके कार के, जैसे अभी कहते हैं जो आपकी जो मशीनें हैं उन पर भरोसा नहीं होता है, अक्सर शिकायत आती है। और इस मुल्क को, इस हमारी रियासत को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, एक 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में बर्बाद कर दिया। और अभी तक ड्यूटी में रखा है, अभी तक वापस नहीं लाया उन्होंने, स्टेटहुड वापस नहीं दिया, इलेक्शन यहाँ नहीं हो रहे 10 साल से। तो बहुत बदकिस्मती की बात है। तो अगर ये हालात उस वक्त होते तो ये मुल्क फिर नहीं रहा। तो यहाँ पर हमने मोंगा साहब से बात की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जवाहरलाल नेहरू की डेथ एनिवर्सरी है और यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में उन्हें खराज अकीदत पेश की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी किया है। और अगर हिंदुस्तान की आज़ादी की बात करें तो उसमें जवाहरलाल नेहरू का बहुत ही बड़ा हाथ था। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं जरका शफी, कैमरा पर्सन आशना के साथ।